नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन और आज मैं बात करूंगा कुछ पॉइंट्स के बारे में जो 90% नए सेलर्स करते हैं ये गलतियों को और जिस कारण से उन्हें अपने बिजनेस को बंद करना पड़ता है। अगर रिसर्च डेटा की बात करूं तो रिसर्च डाटा दिखाता है कि 90 से 95% जो सेलर्स हैं जो इन्होंने अपना बिजनेस रजिस्टर किया है उन्हें 4 से 5 महीने 6 महीने अपना बिजनेस को बंद करना पड़ता है। उनके बिजनेस बंद होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, या तो वो सेल जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, या सेल जनरेट कर रहे हैं तो अच्छे से प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, सही से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, या वो उनके स्टॉक में इशू आ रहा है। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अपने बिजनेस ई कॉमर्स बिजनेस किया था और कुछ है जो अभी भी रन सक्सेसफुली अच्छा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अच्छा बिजनेस स्टार्टिंग में किया था और डेली के 50-100 ऑर्डर आते थे, लेकिन आज के डेट में उन्होंने अपना बिजनेस बंद कर दिया है। अगर मैं अपना बात करूं तो मैं अपना ई कॉमर्स बिजनेस करने से पहले मैं किसी थर्ड पार्टी कंपनी का काम करता था और मैं उनका बिजनेस ही देखता था ई कॉमर्स का। मैं आज जो बात कर रहा हूं मैंने इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, मैं अपने बिजनेस में इन चीज़ों को अप्लाई करता हूं जिस कारण से मेरा बिजनेस ग्रोथ सही हुआ है। मैं इनिशियली अपने बिजनेस में बहुत कम पैसा लगाया था। इनिशियली जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 20 से 25 हज़ार के आसपास से स्टार्ट किए थे, और आज के डेट में अगर मैं अपने बिजनेस का इवैल्यूएशन करूँ तो अप्रॉक्स 5-6 लाख के आसपास आसानी से हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में जिन गलतियों को आप ना करो। अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हो तो आप यकीन मानो अपने बिजनेस में आप 100% सक्सेसफुल हो गए। तो सबसे पहला गलती है कि इनिशियली जो नए सेलर्स होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या बेचना है, क्या प्रोडक्ट बेचना है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो मैंने पिछले लास्ट वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हो कि कैसे प्रोडक्ट को आप चूज कर सकते हो। डिपेंड नहीं करता आप सिटी में रहते हो, लोकेशन पे रहते हो, कहीं भी रहते हो। तो सबसे मेन चीज है कि क्या बेचना है, पहले आपको उस प्रोडक्ट पे रिसर्च करना पड़ेगा। इनिशियली जो नए सेलर्स होते हैं वो एक साथ बहुत सारा लिस्टिंग कर देते हो, किसी एक प्रोडक्ट या 10 प्रोडक्ट पे टारगेट नहीं करते हैं। तो एक बार 100-50 प्रोडक्ट लिस्ट कर देंगे, उस पर सेल जनरेट करते हैं और इनिशियली सेल जनरेट भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा होता है कि धीरे धीरे उनकी लिस्टिंग खत्म हो जाती है क्योंकि उन्होंने किसी एक सेल पे टारगेट किया ही नहीं है किसी। तो अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्ग रन में ले जाना चाहते हो तो आप लिमिटेड प्रोडक्ट पे टारगेट करो, 5, 6, 10, और प्रोडक्ट पे अच्छे रिसर्च करो कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो आप सेल कर सकते हो, आपका अच्छा मार्जिन है। इनिशियली आपको उस पर टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। इनिशियली जो भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो उसका कॉम्पिटिशन देखना पड़ेगा कि क्या उस प्रोडक्ट का कॉम्पिटिशन है, क्या उसमें फ्यूचर हो सकता है, कितना आप मार्जिन कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे प्रोडक्ट को चूज करें तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि आप कैसे अपने एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। जो दूसरा पॉइंट है कि अपने प्रोडक्ट का टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छे से आप लिखो, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को अगर कोई कस्टमर सर्च करता है तो वो टाइटल में कीवर्ड्स होने चाहिए, आपके डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होने चाहिए। अगर मोबाइल है, कोई भी नोकिया अगर C5 सर्च करता है तो कीवर्ड्स टाइटल में भी होते हैं, मोबाइल में भी होते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं। और उसका बुलेट पॉइंट्स देखोगे तो बुलेट पॉइंट्स में शॉर्ट होना चाहिए आपका बुलेट पॉइंट। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन लिख दिया, कस्टमर उसको देखेगा नहीं, आप सर्च इंजन में तो आ जाओगे लेकिन कस्टमर उस प्रोडक्ट को स्किप कर देगा। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो उसकी ग्राफिक्स फोटोग्राफ अच्छे से क्लिक करके उसको ऑप्टिमाइज करो। बहुत से नए सेलर्स होते हैं वो इनिशियली करते हैं यार कुछ करना नहीं है, प्रोडक्ट कहीं से लाए, इंटरनेट से इमेज डाउनलोड की अपलोड कर देते हैं, उस पर ज़्यादा मेहनत करते नहीं जिस कारण से उनके सेल जनरेट नहीं हो पाते। क्योंकि कोई भी कस्टमर अगर प्रोडक्ट परचेज करता है तो आपके फोटोग्राफ को देख के ही परचेज करता है। फोटोग्राफ 4, 5, 10 प्रोडक्ट होते हैं, फोटोग्राफ्स होते हैं, तो कस्टमर हर एंगल से फोटोग्राफ को देखता है, उसको परचेज करता है, उसको जज करता है। क्योंकि प्रोडक्ट आने से पहले उसको हर चीज़ देखता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसा है, कितना थिकनेस है, क्या मोटाई है, क्या प्रोडक्ट का हर चीज़ अच्छे से वो देखता है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी अच्छे से करनी चाहिए। आप ज़्यादा टाइम नहीं, एक दिन में आप एक प्रोडक्ट पे टारगेट करोगे तो आप आराम से अच्छे फोटोग्राफ्स क्रिएट कर सकते हो एक प्रोडक्ट के एक दिन में। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जो अगला पॉइंट है कि आप जो भी प्रोडक्ट चूज कर रहे हो, आपको ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप जो प्रोडक्ट चूज करें वो कोई नहीं सेल कर रहा होगा, उसके और बहुत सारे सेलर्स पहले से उस चीज़ को बेच रहे होंगे। आपने कुछ नया प्रोडक्ट लाया, उसके कुछ नए वेरिएंट्स लाए, तो आप उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइसिंग है उसको बहुत कंपटीशन में रखना पड़ेगा आपको। इनिशियली जो बड़े सेलर्स हैं जो उस रेट में प्राइस को बेच रहे हैं, जब तक आप अपने प्रोडक्ट को उससे सस्ता नहीं दोगे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा।
तो इनिशियली आपको करना क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप टारगेट कर रहे हो उस पर आप इनिशियली कोशिश करो कम से कम मार्जिन लो, बहुत कम। इनिशियली जब आपका प्रोडक्ट पर रेटिंग आ जाएगी, एक बार उस पर स्टार्स आ जाएंगे, तब आप अपने प्रोडक्ट पे मार्जिन बढ़ा सकते हो। इससे आपकी सेल जनरेट होगी और समय के साथ वो बूस्ट करता जाएगा। मैं भी इन चीज़ों को अप्लाई करता हूँ। मैंने जब अपना प्रोडक्ट लिस्ट किया था तो बहुत कम मार्जिन रखता था, लेकिन आज के डेट में मैं कंपटीशन के बराबर मार्जिन रखता हूँ। अच्छा खासा मार्जिन है मेरा। मैं अपने बिजनेस की बात करूँ तो इनिशियली मैंने 20 से 25 हज़ार रुपये लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया था, और आज के डेट में अपने बिजनेस की वैल्यू की बात करूँ तो अप्रॉक्स 5 से 6 लाख रुपये बिजनेस का वैल्यू होगा मेरा। अगला पॉइंट है कि कोई भी प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो, उसको लिस्ट कर रहे हो, तो उसमें आप डिलीवरी चार्ज इनिशियली 0 रखो। क्योंकि कोई भी कस्टमर है, अगर उन्हें भले ही प्रोडक्ट महंगा मिल रहा हो, अगर 299 का प्रोडक्ट कोई सेल हो रहा है और आप 239 में बेच रहे हो और 60 रुपीज पे डिलीवरी ले रहे हो, तो कस्टमर जो होगा वो 299 वाले पे ज़्यादा फोकस करेगा, क्योंकि कस्टमर डिलीवरी चार्ज नहीं देना चाहता। तो अगर आप लिस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट पे, तो आप उस पर डिलीवरी चार्ज 0 लो। इससे आपकी सेल्स बढ़ेगी और आने वाले समय में एक ऐसा टाइम आएगा कि आप डिलीवरी चार्ज को अपने प्रोडक्ट में इंप्लीमेंट कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कस्टमर आप उस पर ज़्यादा फोकस करेगा। कस्टमर डिलीवरी चार्ज देना चाहता ही नहीं आज के डेट में। जो अगला पॉइंट है कि आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट है बेच दिया, करे कोई नहीं, कस्टमर रिटर्न करेगा, इस बात को आपको भूलना पड़ेगा। किसी भी प्रोडक्ट को आपको भेजने से पहले उस प्रोडक्ट को खुद यूज करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, प्रोडक्ट सच में सही है। उसको जब तक आप प्रोडक्ट टेस्ट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि कस्टमर को क्या इशू हो सकते हैं। मैं किसी प्रोडक्ट में डील करता हूँ, मेरे एक प्रोडक्ट है जो मैं अपने खुद से उसको यूज करता हूँ। मैं पर्सनली अपने डेली लाइफ में उन प्रोडक्ट्स को यूज भी करता हूँ, अपने घर में भी यूज करता हूँ, और मैं क्वालिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ क्योंकि मेरे रिटर्न बहुत कम हो। अगर मैं अमेजन फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो मेरे अमेजन में महीने में 2 से 3 रिटर्न ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है और क्वालिटी में दिया है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। मैं प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत बेहतर रखता हूँ, इसमें मैं पूरा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। और अगला पॉइंट ये है कि अगर आपने ई कॉमर्स बिजनेस करने का ठान लिया है और करना चाहते हो, लंबा रन करना चाहते हो, तो आप अपना ब्रांड जरूर बिल्ड करके अपने किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करना। कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि पहले ब्रांड का ट्रेडमार्क सर्च करो और उस पर बिल्ड करो, क्योंकि एक बार आपके प्रोडक्ट पे ब्रांड आ गए, लिस्टिंग आ गई, अच्छा सा रिव्यू आ गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो देखेंगे कि इस ब्रांड नेम रजिस्टर नहीं हो, ब्रांड रजिस्टर करके आपकी लिस्टिंग को हटा के खुद वो बेचने लग जाएंगे। तो आप इनिशियली इस पे जरूर टारगेट करो कि आप अपना ब्रांड बिल्ड करके फोकस में अपने रखो कि ब्रांड को बिल्ड करके करना है। इससे इनिशियली थोड़ा बहुत कम आएगा, लेकिन लॉन्ग रन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कोई एक बार आपका ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट रन कर गया, सक्सेसफुली अच्छा बिकने लग गया, आप नया प्रोडक्ट लाओगे आसानी से बिकेगा। उसमें ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप जेनरिक प्रोडक्ट बेचते हो तो उसमें नया प्रोडक्ट लाओ, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्रांड प्रोडक्ट बेचते हो, अगर आपका एक ब्रांड बिल्ड हो गया, आपने 10 प्रोडक्ट सक्सेसफुली बेच लिए, 1 साल 2 साल सक्सेसफुली रन कर रहे हो और नए प्रोडक्ट लाते हो, तो आसानी से बिक जाएंगे। अगर मैंने अपना ब्रांड भी बिल्ड किया है, मैंने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड किया है और मैं कोई नया प्रोडक्ट लाता हूं तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। 5 दिन 10 दिन में प्रोडक्ट भी डेली 1-2 सेल हो जाते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो अगला पॉइंट है कि इनिशियली बहुत सारे सेलर्स होते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत लॉस होता है और वो थोड़ा बहुत लॉस से घबरा जाते हैं और अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं। किसी भी ई कॉमर्स सेलर्स में जो होते हैं, बहुत सारे जो सक्सेसफुल होते हैं, इनिशियली थोड़ा बहुत लॉस होता है, आप उससे घबराओ नहीं। आप उसमें अगर टिक गए तो आप लंबा चलोगे। तो आप अपने बिजनेस में टिके रहना है। थोड़ा बहुत लॉस हो आप उसको रिकवर कर लोगे। एक बार आपका प्रोडक्ट पे रेटिंग आ गए, मार्जिन आ गए, उस पर आप चाहो तो अगले 1 महीने 2 महीने में रिकवर कर सकते हो उस प्रोडक्ट पे आप। तो आपको मार्जिन में और इस पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो अगला पॉइंट है कि कस्टमर सर्विस। अगर प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं कि आज ही के डेट में कस्टमर 7 दिन में, अगर रिटर्न पॉलिसी है तो 7 दिन में प्रॉब्लम है, आप लॉन्ग टर्म 3 महीने 6 महीने आप सर्विस, कस्टमर सर्विस दो। और कस्टमर को कोई इशू आता है तो उसको सॉल्व करो। इससे ये होगा कि कस्टमर का ट्रस्ट आप पे बढ़ेगा, वो वर्ड ऑफ माउथ होगा, वो अपने दोस्तों को बताएंगे, इस कारण से आपका सेल ग्रो होगा। मैं इन चीज़ों को करता हूँ। मैं अपने प्रोडक्ट पे 3 से 6 महीने वारंटी भी देता हूँ और उसकी सर्विस मैं खुद करता हूँ। अगर कस्टमर के पास 2-3 महीने बाद भी कोई प्रोडक्ट खराब होता है, डैमेज होता है, उसकी रिप्लेसमेंट भी मैं करता हूँ और इससे मुझे बहुत पॉजिटिव मिला है, फायदा बहुत ज़्यादा मिला है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स। अगर आप इन चीज़ों को अप्लाई करते हो अपने बिजनेस में तो आप मानो कि आने वाले समय में अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर पाओगे।
इन चीज़ों को मैं अपने पर्सनली अपने बिजनेस में अप्लाई करता हूँ और मुझे लगता है कि अगर इन चीज़ों को मैं अपना सही से सेट करूँ तो मैं अपना बिजनेस को अच्छे से ले जा सकता हूँ। और मेरा डेली का ग्रो सही है। अगर मैं आज के फ्लिपकार्ट का ऑर्डर की बात करूँ तो अप्रॉक्स 37 ऑर्डर आज फ्लिपकार्ट का है। और अमेजन की बात करूँ जो आज के डेट में अमेजन का ऑर्डर भी मेरे 40 आ गए, यानी दोनों मिला के मेरे 70 के आसपास ऑर्डर हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।